बिहार विधानसभा चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस चरण में राज्य के 9 जिलों मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा की 57 विधानसभा सीटों पर 5 नवंबर को मतदान होना है। इस चरण के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के पूर्णिया, फारबिसगंज और दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित किया। पूर्णिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सिखों के कत्लेआम पर चुप रहने वाली कांग्रेस आज किस मुंह से असहिष्णुता की बात कह रही है। 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद कांग्रेस को सहिष्णुता के बारे में उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, वे ड्रामा कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के अररिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रैली में उन्होंने एनडीए सरकार की नीतियों की आलोचना की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आने वाले दिनों में कर चोरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कर चोरी और अन्य स्थानों पर छिपाकर रखे गए काले धन का पता लगाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इस पर रोक लगाने के प्रयास जारी हैं। अब बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस पर रोक लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में काले धन का पता लगाना आसान होगा और इस पर रोकथाम हो सकेगी। उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में जिला और क्षेत्र पंचायत चुनावों की मतगणना चल रही है। मतगणना कल शुरू हुई थी और अब तक अधिकांश सीटों के नतीजों की घोषणा हो चुकी है। अधिकतर विजेता सपा या बसपा समर्थित प्रत्याशी हैं। कुछ जगहों पर विरोधी गुटों और पुलिस के बीच झड़प की घटनाओं के बीच मतों की गिनती रोक दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आज शाम तक अधिकांश जिलों में मतगणना का काम पूरा हो जाएगा। केरल के त्रिवेंद्रम समेत 7 जिलों में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस स्थानीय चुनाव पर सभी पार्टियों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ओमन चांडी के 4.5 साल के शासन पर इसे एक तरह के जनमत संग्रह के रूप में लिया जा रहा है। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। बचे हुए 7 जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान गुरुवार को होगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच आज नवीकरणीय ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर 2 समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति यूसुफ कल्ला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद उनकी मौजूदगी में यह हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद दोनों देशों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल एम फरीद हबीब 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। आज उन्हें नई दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने नौसेना प्रमुख एडमिरल रॉबिन धवन से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों की नौसेनाओं के आपसी तालमेल को लेकर बातचीत हुई। 5वें भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए नॉर्वे के विदेश मंत्री बोर्गे ब्रेंडे नई दिल्ली आए हुए हैं। नॉर्वे के विदेश मंत्री ने आज दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। दुनिया के सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड वाले देशों की सूची में भारत एक स्थान ऊपर उठते हुए 7वें स्थान पर आ गया है। वैश्विक कंपनी ब्रांड फाइनेंस द्वारा तैयार किए गए सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड वाले देशों की सूची के अनुसार ब्रिक्स देशों में भारत एकमात्र देश है जिसके ब्रांड मूल्य में इजाफा हुआ है। अमेरिका दुनिया का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड वाला देश है। रूसी विशेषज्ञों के मुताबिक सिनाई प्रायद्वीप के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ रूस का विमान ऊपर हवा में ही टुकड़ों में टूट गया था। हादसे की जांच जारी है, लेकिन विशेषज्ञों ने फिर दोहराया कि आतंकी इतनी ऊंचाई पर विमान पर हमला नहीं कर सकते। इस बीच मारे गए 144 लोगों के शवों को लेकर एक विमान आज तड़के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गया है। तुर्की में राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की सत्ताधारी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को संसदीय चुनाव में शानदार जीत मिली है। आतंकवाद पर कड़ा रुख रखने और स्थिर सरकार बनाने के वादे के चलते पार्टी को मिला जीत का तोहफा। मर्सिडीज के ड्राइवर निको रोसबर्ग ने अपने साथी खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन को पछाड़ते हुए मैक्सिको ग्रां प्री अपने नाम कर लिया है। गौरतलब है कि 1993 के बाद पहली बार है जब मैक्सिको में F1 का आयोजन हो रहा है। पोलैंड की एग्निस्का रद्वांस्का ने शानदार प्रदर्शन करते हुए WTA फाइनल्स में एकल का खिताब जीत लिया है। रविवार को हुए खिताबी मुकाबले में रद्वांस्का ने चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितेवा को 3 सेटों के कड़े संघर्ष में 6-2, 4-6, 6-3 से शिकस्त दी। 5वीं सीड रद्वांस्का ने पहली बार ये खिताब जीता है। रोजर फेडरर ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी राफेल नडाल को एक बार फिर पटखनी दी है। इस बार फेडरर ने नडाल को स्विस इंडोर टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में हराया। खराब फॉर्म और चोटग्रस्त चल रहे नडाल फेडरर के सामने चुनौती पेश नहीं कर सके और केवल दूसरा सेट ही जीतने में सफल रहे।